पापा, फैजी गाड़ी में बैठो। तुमने सुना नहीं मैं क्या कह रहा हूँ? गाड़ी में बैठो। नहीं बाबा, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। क्यों हमारा और अपना तमाशा बनाना चाह रहे हो? घर तो तुम्हें चलना ही पड़ेगा, जैसे भी सही। चलो बाबा मेरी बात तो सुने। चलो। शाला कहाँ रह गई ये लड़की? कितनी देर हो गई है। आज इतनी देर कर दी तुमने? अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम। बस अम्मा, ट्रैफिक काफी जाम था, रास्ते में काफी देर रुकना पड़ा। क्या हुआ? कोई बात हुई है क्या? अरे बेटा, जरीना की आदत का तो तुम्हें पता ही है। तुम्हारे देर से आने पर बुरा मनाती है। रोटी पकने में देर हो गई ना, लुबना को भूख लगी थी। अब आ रही हो घूम फिर कर? जाओ जाकर रोटी बनाओ मेरे लिए। मैं नौकरी पर जाती हूँ, और अगर तुम्हें इतनी ही भूख लग रही थी तो बना लेती रोटी। मैं तुम्हारे हिस्से का काम क्यों करूं? अब मुझे ना अपनी नौकरी का रौब दिखाने की जरूरत नहीं है। सब पता है मुझे, सब घूमने फिरने के बहाने हैं। मुझे बहाने बनाने की कोई जरूरत नहीं है। बेकार के तंज मत करो। सुनो, मेरी बेटी को दबाने की कोशिश मत करना। ये बेचारी मासूम सीधी सादी सी घर में रहने वाली लड़की, इसी जमाने की क्या खबर। अब खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ जाके रोटी डालो, पहले ही देर हो गई है। मगर आप मैंने कोई गुनाह नहीं किया जिस पर मुझे शर्मिंदगी महसूस हो। मैंने कहा था आप लोगों से कि मैं सिर्फ और सिर्फ नैना से शादी करूंगा, और क्या किया आप लोगों ने? उसके घर पे जाकर सब कुछ खत्म करके आ गए। एक बार भी बाबा आप लोगों को एहसास नहीं हुआ कि मेरा क्या होगा? बदतमीज, बड़ों के आगे जबान चलाते हो। उस लड़की की खातिर जिसके बाप की हैसियत हमारे नौकरों से ज्यादा नहीं है, जलील कर दिया हमें तुमने। उस नीच खानदान को हमारे बराबर ला के बिठाना चाहते हो? शर्म करो कुछ। तुम मरो जाके गए। खुदा ना करे, कैसी बातें कर रहे हो वकार? फैजी मेरा बच्चा तो ना समझ है, मगर तुम तो समझदार हो। उसे उस लड़की ने फंसाया है, इसकी कोई गलती नहीं है। फैजी, फैजी बेटा प्लीज प्लीज इसी वक्त बाबा और वकार से माफी मांगो। उनसे कह दो तुमसे गलती हो गई है, तुम छोड़ दोगे इस लड़की को। मैंने कोई गलती नहीं की अम्मी, और ना ही मैं नैना को छोड़ूंगा। और अब नैना के खिलाफ एक लफ्ज भी कोई गलत नहीं कहेगा, कोई भी नहीं। उस लड़की को तुम्हें तलाक तो देना होगी फैजान। नैना मेरी बीवी है बाबा, मैं उसे तलाक नहीं दूंगा। तुम यहाँ? बाबा क्या हुआ है? का मोबाइल ऑफ है। बाबा फैजी की बात तो सुन ले। मैं कुछ भी नहीं सुनूंगा।
हम उस लड़की को अपने खानदान में शामिल नहीं कर सकते। ये मेरा आखिरी फैसला है। ठीक है फिर, मैं भी इस खानदान का हिस्सा नहीं रहूंगा। तुम कहीं भी नहीं जाओगे फैजी। ये जरूरी नहीं कि हमारा खानदान हर बार एक ही सूरत हाल से गुजरता रहे। मजीद कुछ खोने की गुंजाइश नहीं है हमारे पास। मैंने सोच लिया है, अब जब तक तुम उस लड़की को तलाक नहीं दोगे, इस घर से बाहर कदम नहीं निकालोगे। ये मेरा आखिरी फैसला है। और कोई भी इस बारे में एक भी सवाल नहीं करेगा, और ना ही फैजान की मदद करने की कोशिश करेगा। फोन भी डर है। मैं फैजी को बुला कर लाता। रुको बिल्किस, जाकर उसे खाने में बुलाओ, ना आए तो खाना उसके कमरे में भिजवा दो। मैंने आपसे कहा था ना, मुझे खाना नहीं खाना है। ले जाए आप। जैसे तुम्हारी मर्जी। आप लोग ये जो कर रहे हैं ये अच्छा नहीं कर रहे। आप कुछ भी कर ले, मैं नैना को नहीं छोड़ूंगा। वो बीवी है मेरी। अम्मी प्लीज। अपू ने मेरा फोन भी ले लिया, मेरा फोन तो दे दें यार। वो परेशान हो रही होगी बेचारी वहां पे। अम्मी, गॉड, नैना किस कदर परेशान हो रही होगी। मैम आपका नाश्ता है। ये आंसू बहाना, ये नाखलफ औलाद है। उस जैसी लड़की का यहां से चले जाना ही बेहतर था हम सबके लिए। हमारी कुछ नहीं लगती वो नैना, मर गई हमारे लिए। नहीं बाकिर साहब, वो मेरी बेटी है। और कौन सा उसने इतना बड़ा जुर्म कर दिया, इस बात की इजाजत तो हमारा दीन भी देता है। दीन? वाह,
मकसद है दीन से अपने मतलब की जो भी बात हो वो चुन लो बस। तुम्हारी इस औलाद ने मुझे दुनिया में किसी से नजरें मिलाने के काबिल भी नहीं छोड़ा, तो ऐसी औलाद पर आप बाबा ऑफिस के लिए तैयार नहीं हुए आप? तबीयत तो ठीक है आपकी? बहुत थकन महसूस कर रहा हूं वकार। जिंदगी में इतना कमजोर कभी खुद को महसूस नहीं किया। फैजी की इस हरकत ने हिला दिया मुझे। ऑफिस जाने की हिम्मत नहीं हो रही आज। मैं बहुत शर्मिंदा हूं बाबा। फैजी की इस हरकत ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। फैजी ने रात का खाना नहीं खाया था और उसने सुबह का नाश्ता भी लौटा दिया है। ऐसे बीमार ही ना हो जाए मेरा बेटा, कितने घंटों से भूखा है। उसकी कोई खुशामद करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। हमारे लाड प्यार ने उसका यह हाल किया है। अरे अब तो होश के नाखून करो बिल्किस। वकार ठीक कह रहा है। अगर फैजी की जिंदगी को बर्बाद होने से बचाना है तो तुम्हें अपने दिल पर पत्थर रखना होगा बिल्किस। उसके सामने कोई भी नहीं झुकेगा, वरना कुछ नहीं बचने वाला हमारे पास। आप फिक्र न करें बाबा, मैंने गार्ड से बात कर ली है और सख्ती से ताकीद कर दी है कि फैजी पे नजर रखे, ना उससे कोई मिलने आए और ना वो कहीं बाहर जाए। किसी को होटल बेच के चेकआउट करवा लो ताकि वो लड़की दफा हो जाए। देर ना कर, बाकी मैं खुद देख लूंगा। किन लोगों की बात कर रहे हैं आप चाचू? ये जालिम लोग, इन्हें ना मेरी खुशी से सरोकार है ना मेरे गम से। ये है मेरे खून के रिश्ते। नहीं जानता मैं इनमें से किसी को भी, कोई वास्ता नहीं है मेरे इन लोगों से। आराम से, अपने बड़ों के लिए तुम इस तरह बात नहीं कर सकते। जो हरकत तुमने की है ना, उसके बाद तो ये बनता ही नहीं है। चाचू आई एम वेरी सॉरी, मैं आपसे बदतमीजी कर रहा हूं, लेकिन प्लीज अगर आपको समझाना ही है ना तो जाके इन लोगों को समझाएं, इन जालिम लोगों को। बस बात ही नहीं करनी है किसी से यहां पे। तुम्हारे भेजे हुए फूल बहुत खूबसूरत हैं। देखो तुम्हारी था ना। मैं कुछ समझी नहीं। समझ जाओगी आहिस्ता आहिस्ता। तुम क्यों आ जाते हो मुझे बार बार तंग करने? 1000 मर्तबा कहा मेरे कमरे में मत आया करो, जाओ यहां से। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं तुम्हें क्यों बर्दाश्त कर रहा हूं। जिस दिन तुम्हारे बाबा इस दुनिया से चले जाएंगे और जायदाद मेरे नाम ट्रांसफर हो जाएगी, उस दिन मैं तुम्हें। तुम कितने लालची आदमी हो, जाओ यहां से। देखा तुमने सानिया, कैसा सलूक करती है ये औरत मेरे साथ। हैरियत ही तो मालूम करने गया था मैं। हर वक्त की जिल्लत। नसरीन, नसरीन। जी। ये फूल आप फहीद साहब के कमरे में लगा था।
रख देते हैं यहाँ पे। एक्सक्यूज मी, आपके पास मेरे लिए कोई मैसेज तो नहीं आया हुआ? एक्चुअली मेरा फ़ोन ख़राब हो गया है तो मैंने सोचा कि मैं... जी हाँ, आपके लिए एक मैसेज है, हम आपको कांटेक्ट करने ही वाले थे। शुक्र है। अभी कोई साहब आपका बिल पे करके गए हैं, आपको रूम खाली करना होगा। कौन बिल पे करके गए हैं? मेरे हस्बैंड ही होंगे। जी नहीं, फैजान साहब नहीं थे, तुफैल अहमद थे। मैं एक दिन और यहाँ ठहरना चाहती हूँ। जी बिल्कुल, आप रुक सकते हैं क्योंकि आपकी कल तक की पेमेंट हो चुकी है। थैंक यू। आ जाओ। ये फूल किसने भेजे? मुझे सानिया बाजी ने कहा है कि ये फूल आपके कमरे में रख दिए जाए। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अब्बू ठीक है? हम लोग भी ठीक हैं बेटा, बस तुम्हारी फिक्र खाई जा रही है। तुम कोशिश करो ना कि किसी तरह फैजान तुम्हें अपने घर ले जाए, इस तरह तुम्हारे अब्बू की नाराजगी भी कम हो जाएगी। नैना, तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? जी, मैं बोलूँगी फैसी से। अच्छा, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अब्बू को सलाम कहिएगा। खुदा हाफिज़। पैसे भी खत्म हो गए मेरे पास। प्लीज फैजी वापस आ जाओ। मैं क्या करूंगी, मैं कहाँ जाऊंगी तुम्हारे बगैर? प्लीज फैजी। शाह, शाह। जी साहब। अम्मी कहाँ? वो तो वकार साहब के साथ कहीं गई है। और चाचू? वो भी घर में नहीं है। अच्छा अच्छा, तुम अपना फोन दो, मुझे कॉल करनी है। जी फोन दो ना। लेकिन वो बाबा साहब का हुक्म है कि मैं नहीं दे सकता साहब। क्या रास्ता क्यों रोका? माफ कर दें सर, आपको बाहर जाने की इजाजत नहीं है। बाबा और वकार साहब का हुक्म है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? गेट खोलो, चलो। सख्ती से हिदायत है, आप अंदर चले जाएं। सारे फूल मुरझा गए हैं। नसरीन, माफ कीजिएगा, मैंने आपको बिल्कुल नहीं देखा। कर दी। क्या? माफ, यही कहा था ना आपने। वैसे भी किसी ने आपको बताया क्या? कि आप मुस्कुराते हुए बहुत खूबसूरत लगती हैं। मुस्कुराती रहा करें। मैं आपसे बहुत कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए। नहीं, मुझे अभी इंतजार करना पड़ेगा और शायद आपको भी। फरहत जी। हाँ, उनसे मिलने ही तो आया था मैं। कैसी हैं? काफी अपसेट है सुबह से।
अभी शायद स्टडी रूम में है। आप अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बताइए, मैं वापसी में लेता आऊँगा। और आपकी दवाएं भी तो ख़त्म हो रही होंगी अब तो। सानिया ले आई थी दवाएं, किसी चीज की जरूरत हुई तो मैं जरूर बताऊंगी। चलो ठीक। जमील, मुझे एक बात करनी थी तुमसे। जी आप। मैं सोच रही थी कि एक बार उस एड्रेस पर जाकर देखा जाए जो सानिया के अब्बा ने दिया था। वो बहुत पुरयकीन थे कि इस बारे में। आपा, मुझे नहीं लगता कि हमें वहाँ जाना चाहिए। देखिए ना, अगर उनका जानने वाला कोई वहाँ होता तो पहली बार में ही कुछ तो पता चल जाता। ऐसे भी अब इतना वक्त गुजर चुका है और मुझे अंसार भाई के ख़ानदान से कोई अच्छी उम्मीद नहीं। उनके जीते जी उन लोगों ने आपको नहीं पूछा, अब क्या पूछेंगे? जमील, मुझे सानिया की बहुत फिक्र है। आपा, फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। मैंने सानिया के लिए बहुत अच्छा रिश्ता देखा। मैं 1-2 दिन में उन लोगों को बुलाऊंगा। इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। हमारी सानिया बहुत खुश रहेगी। आप परेशान नहीं। इंशाल्लाह। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अब तक तो सारे शहर को ही पता चल गया होगा फैजी की शादी का। मेरे ख्याल में फैजी ने ठीक किया। उसकी अपनी जिंदगी है। तुम्हें वाकई लगता है उसने ठीक किया? इतना बड़ा कदम, और वो भी इतनी कम उम्र में। बहुत ज्यादती की है उसने सबके साथ। सारे घर वालों को हिलाकर रख दिया उसने। तुम उसकी जगह होते ना, तुम भी यही करते सजाद। मोहब्बत इंसान को हर चीज भुला देती, कुछ भी याद नहीं रहता। ना कायदे, ना असूल, ना रिश्ते। मोहब्बत अगर सच्ची हो तो अपना रास्ता खुद बनाती है। मुश्किल से सही, देर से सही, लेकिन इस तरह लोगों के दिलों पर, इज्जतों पर पैर रखकर आगे बढ़ना जरूरी नहीं है। मैं पता है सजाद, दुनिया में सबसे मुश्किल क्या शय है? खुशी, इज्जत, दौलत, शोहरत सब थोड़ी बहुत एफर्ट से हासिल हो ही जाती है, लेकिन खुशी उसका तो अलग ही हिसाब किताब है। जितनी भी जान मार लो फिर भी जरूरी नहीं कि हासिल हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। सलाम भाई। तुम्हारे भेजे हुए फूल बहुत खूबसूरत हैं। देखो तुम्हारी तरह। मैं कुछ समझी नहीं। समझ जाओगी आहिस्ता आहिस्ता। फिलहाल तो मैं तुम्हारे फूलों का शुक्रिया अदा करने आया था। मेरा कमरा महक गया। पहली बार मुझे अपना कमरा अच्छा लग रहा है। इस घर का ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है और आपका कमरा भी इस घर में शामिल होता है। इसके लिए शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं है। तारा जी मेरा इंतजार कर रही होंगी। नैना, क्या हुआ?
घर में जवान बेटी नजर नहीं आ रही। बाप को बड़ा सोशल वर्क सूझ रहा है। यतीमों मिस्किनों की शादियां कराने पर तुले हुए। हाँ, बेकार में अपना दिल जला रही है अम्मी। इतनी आसानी से नहीं हो जाती शादियां। वही लड़की वाले और भी बहुत कुछ देखते हैं। कोई नहीं हो रहा सानिया का रिश्ता। पुप्पो, ये देखें टेबल पे कितनी मिट्टी है, आपको नजर नहीं आ रही? मेरा मतलब है कि अगर नहीं होता आपसे तो सानिया से करवा दिया करें, वो कर लेगी। बेटा, उसने वापस आके खाना भी पकाना होता है, टाइम कहाँ होता है उसके पास। सारा दिन तो घर से बाहर घूमती फिरती है। पूरी तो आजादी मिली हुई है ना उसे। घर का जरा सा काम करके घिस तो नहीं जाएगी। एक तो मेरी समझ में ये बात नहीं आती कि आखिर आप दोनों बहन भाई चाहते क्या हैं? यहाँ तो सबको सिर्फ सानिया के आराम की फिक्र है। बाहर भी आराम करे और घर में भी ऐश करे। वाह भाई वाह, ऐसी किस्मत कहाँ किसी को मिलती है। ओफो, हर वक्त ही चिकचिक हो गई है इस घर में, तो सुकून नाम की कोई चीज बाकी रही नहीं है। मैं छत पे जा रही हूँ, प्लीज मुझे आवाजें मत लगाइएगा पीछे से। हाँ बेटा, हाँ आराम से जाओ। ये घर है या कैद खाना? मुझे यहाँ पे कैद करके रखा जा रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि चाहते क्या हैं आप लोग। आवाज नीचे रखो, पापा घर पे बिना वजह उनको गुस्सा दिलाने की क्या जरूरत है? गुस्सा करने के अलावा और आता भी क्या है उन्हें? एक बात आप मेरी सुन लीजिए, अब मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है। नैना मेरी बीवी और हमेशा रहेगी। अब कोई जितना भी चाहे हमें ज्यादा दिन दूर नहीं रख सकता। शर्म करो फैजी, शर्म करो। क्या जादू कर दिया उस लड़की ने तुम पे? हाँ, कि किसी का इज्जत का पास ही नहीं रहा है। वो लड़की कभी इस घर में नहीं आएगी, याद रखना, क्योंकि ये हम सबका फैसला है। तो फिर हटा देंगे पहरे, खोल देंगे रास्ते, कम से कम मुझे तो जाने दें। तो वैसे भी अब इस घर में मैं और रुकने वाला नहीं हूँ। फैजी बेटा, इस घर से जाने की गलती मत करना। इस बार तुम गए ना तो इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए तुम्हारे लिए बंद हो जाएंगे। मुझे अब किसी की कोई परवाह नहीं है। अब वैसे भी अब इस घर में दोबारा लौट के ना कभी रहूंगा। नहीं फैजी बेटा, तुम रूल जाओगे। बेटा, यहाँ पे खड़े होके बड़ी बड़ी बातें करना बहुत आसान है, मगर कल क्या होने वाला है तुम्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं है। मेरी जान, पहली कदम पे मुंह के बल गिर जाओगे। तो आप मुझे चैलेंज करें, ठीक है? इस चैलेंज को मैं एक्सेप्ट करता हूं। क्या बात है, आज सुबह ऑफिस भी नहीं गए, शाम को होटल भी नहीं गए, सारा दिन ही घर में गुजार दिया। अगर मेरा बस चले तो मैं अपनी सारी जिंदगी घर में मुंह छुपा कर गुजार दूंगा। मुझ में बर्दाश्त नहीं है लोगों की नजरों का सामना करना। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। हर नजर एक ही सवाल कर रही है मुझसे। आपको वहम हो रहा है बाकिर साहब, और कौन सी ऐसी अनोखी बात हो गई है? अपनी बेटी की शादी की है मैंने अपने हाथों से, कौन सा वो घर से। वाह, कमाल की खुशफहमी है तुम्हारी सन्नो बेगम। बेटी की शादी, बेटियों की शादी इस तरह होती है? मैंने तो अपनी वही सही इज्जत बचाई है, वो भी नहीं बच सकी। आज इस्लाम भाई ने जिस हकारत से मेरी तरफ देखा, मैं तो जमीन में गड़ गया। मैं उनका कसूरवार,
कुछ वक्त गुजर जाने दे। लोग तो बड़ी बड़ी बातें भूल जाते हैं। मैं तो ये शुक्र करती हूँ कि मेरी बेटी की शादी एक अच्छे खानदान में हुई है। अल्लाह ने चाहा तो बड़ी अच्छी जिंदगी गुजारेगी वो। इकलौता बेटा है फैजान अपने माँ बाप का, उसके माँ बाप कैसे उससे इतनी दूर रह सकते हैं इतने अरसे के लिए। कुछ वक्त गुजर जाने के बाद वो खुद ही ठीक हो जाएंगे उसके साथ, आप देख लीजिएगा। अल्लाह तुम्हारे इस यकीन को सलामत रखे। पर क्या उस घर में मेरी बेटी को इज्जत मिल सकेगी? अरे कहलाएगी तो वो वेटर की बेटी ना। बाकिर साहब, मैं कह रही हूँ ना, कुछ वक्त गुजरने दे, सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। और कुछ दिनों बाद आप अपने आप पर फख्र करेंगे कि आपने अपनी बेटी की शादी इतने ऊंचे खानदान में की है, और इस्लाम साहब आपको रश्क से देखेंगे। इस वक्त कौन आ गया? नैना, क्या हुआ है बेटा? क्या हुआ, बोलो तो सही। नैना, चलो अंदर, अंदर चलो। वैसे नहीं आया, चलो अंदर, अंदर। अम्मा, ये लो बेटा। अम्मा, एक बात पूछनी थी आपसे। हमारे जान ने कोई मुलाजमा रख लिया क्या? क्यों? तुम क्यों पूछ रही हो? बस ऐसे ही, मेरे हिस्से के काम अक्सर हुए होते हैं। कपड़े भी धुले होते हैं, बर्तन भी, और कपड़े तो इस्त्री भी हुए होते हैं, तो मैंने सोचा आपसे पूछ लूं। वो जरीना और लुबना दोनों मिलजुल कर कुछ ना कुछ कर लेती हैं, इसीलिए तुम्हें ऐसा लगा। अरे वाह, तो बहुत बड़ी तब्दीली है ममानी जान में और लुबना में। सच बताइए, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। खैर से, इतने सालों से घर संभाल ही रही है ना वो लोग। जी जी, संभाल ही रही होंगी। माशाल्लाह, आज तो हमारी बेटी बहुत खुश नजर आ रही है ना आपा? जमील, बैठो ना। नहीं आपा, बैठूंगा नहीं, मैं इशा की नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। बस आपको ये बताने आया था कि इतवार को वो लोग आ रहे हैं। वो लड़के वाले? जी जी, साथ उसकी माँ और बहन भी होंगे। बहुत अच्छे लोग हैं आप। उन्होंने हमारी बेटी को बगैर मिले ही पसंद कर लिया, और क्यों ना करते, माशाल्लाह हमारी बेटी है इतनी अच्छी। अच्छा आपा, मैं उस दिन दुकान पे होऊंगा, तो खाने पीने का बंदोबस्त और घर की सफाई वगैरह आप खुद ही देख लीजिएगा। जरीना का तो पता है आपको। हाँ हाँ, तुम फिक्र नहीं करो, मैं सब देख लूंगी। तुम खैर से नमाज पढ़ने जाओ ना। जी। तानिया बेटी, किस सोच में गुम हो? कुछ नहीं मामा जान। खूब दिल लगा के पढ़ना, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। अच्छा आपा, खुदा हाफिज। अल्लाह करे बहुत ही अच्छे लोग हो, तुम अपने घर में खुश रहो। मेरी तो बस यही दिली ख्वाहिश है, अल्लाह सब अच्छा कर दे, अल्लाह वो खुशी का वक्त दिखा दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारा इल्जाम किस्मत को नहीं दिया जा सकता जमील साहब, बंदे की अपनी कोशिश भी होती है। हाथ पर हाथ रखकर बैठने से कुछ नहीं होता। सब हो जाता है, जब खुदा चाहता है तो हर काम बनता चला जाता है, वरना कितनी तदबीरें करते रहो कुछ नहीं बनता।
अच्छा खासा सोने के लिए लेट गया था, तुम्हारी बातों ने सारी नींद उड़ा दी मेरी। बाहर जा रहा हूँ मैं हवा में बैठने। अरे मैंने ऐसा क्या कह दिया जो इतना नाराज हो रहे हैं? सिर्फ इतनी सी बात तो कही है कि कल जो लोग रिश्ते के लिए आ रहे हैं उनसे सानिया की नहीं लुबना के रिश्ते की बात कीजिएगा। अब लुबना हमारी बेटी है, हम उसके बारे में नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? और इस बात में हर्ज ही क्या है? हर्ज ये है कि उन लोगों को एक पढ़ी लिखी लड़की चाहिए और सानिया वैसी है जिस तरह वो चाहते हैं, जबकि लुबना उनकी मर्जी के मुताबिक नहीं है। जो लुबना के नसीब में होगा उसे भी मिल जाएगा, तुम ज्यादा फिक्र मत किया करो। फिर कमी क्या है मेरी बेटी में? पहला बाप है जो अपनी बेटी की बुराइयां कर रहा है। कमी तुम्हारी अकल में है। अपनी बहन के चमचे। चाचू, मैंने कोई गलत काम तो नहीं किया। हर इंसान को हक होता है कि वो अपनी पसंद की शादी करे। अगर मैंने भी अपनी पसंद की लड़की से शादी की तो क्या गलत किया? आप समझाएं ना इन लोगों को। समझने की जरूरत तुम्हें है फैजी। बहुत तकलीफ पहुंचाई है तुमने सब घर वालों को। इतनी जल्दी किस बात की थी? थोड़ा सा वेट कर लेते, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते, उस टाइम पीरियड में सब कुछ ठीक हो जाता। नैना के घर वाले उसकी शादी तय कर रहे थे। उस वक्त जो मुझे ठीक लगा मैंने किया, लेकिन अब जो ये लोग कर रहे हैं ये बहुत गलत कर रहे हैं चाचू। जुल्म कर रहे हैं ये लोग मेरे साथ। और ये क्या समझते हैं? और कितने दिन मुझे यहाँ कैद करके रख लेंगे? मुझे जब मौका मिलेगा मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। अब कोई और गलती मत करना। बाबा का गुस्सा ठंडा होने दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम दो, माफ कर देंगे वो तुम्हें। लेकिन अब कोई नाफरमानी मत करना प्लीज। वो थोड़ी देर के लिए आपका फोन चाहिए था। नैना बेचारी परेशान हो रही होगी, मुझे बस बात करनी है। थैंक यू। साफ क्यों नहीं कहती सलमा कि वो लड़का इसको छोड़ के भाग चुका है? अरे न कोई फोन है ना कोई इत्तला है। 2 दिन से मेरी बच्ची उस होटल में अकेली पड़ी हुई। अरे अल्लाह, मुझे मौत क्यों नहीं आ जाती? मैं क्यों जिंदा हूँ? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है बाकी सब जरूर कोई मजबूरी होगी। फैजान ऐसा लड़का नहीं है, वो नैना से वाकई बहुत प्यार करता है, बहुत जिम्मेदारी से शादी की है उसने। झूठी तसल्लियां दे रही हो तुम अपने आप को। ये हमारा अमीर सादे इसी तरह बच्चियों की जिंदगी बर्बाद करते हैं। वो मुंह पे कालक मल गया हमारे। अब इतने बड़े शहर में हम कहाँ ढूंढेंगे उसे? ऐसा बोले नैना सुन लेगी, उसकी तबीयत वैसे ही नहीं देखी जा रही मुझसे। नाम मत लो उसका मेरे सामने। अपने किए की सजा सारी जिंदगी भुगतेगी वो। और हमें तो जिंदा दरगोर कर ही दिया है उसने। अम्मी, 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 फैजी का फोन आ गया। वो मुझे 1-2 दिन में लेने आएगा।